लखनऊ बीएसएनएल यूपी पूर्व परिमंडल के स्थापना दिवस पर मंगलवार को परिमंडल के सभी बीएसएनएल कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान अधिकारियों कर्मचारियों ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का संकल्प लिया। यूपी पूर्व परिमंडल कार्यालय अधिकारियों कर्मचारियों ने दूरसंचार सदन लाप्लास बिल्डिंग से सीजीएम कार्यालय हजरतगंज तक पैदल रैली निकाली। बीएसएनएल की 4G सेवाओं के बारे में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए नाटक और नुक्कड़ नाटक किए गए। सीजीएम बीएसएनएल यूपी पूर्व परिमंडल आलोक कुमार मिश्रा, प्रधान महाप्रबंधक राजेश कुमार उपस्थित रहे। अक्टूबर है, बीएसएनएल डे मनाया गया और आपकी पैदल यात्रा भी निकाली गई, तो क्या उद्देश्य है और क्या चीज कहना चाहिए? जी, ये जो मेरी आज हमने पैदल यात्रा निकाली है, ये बेसिकली जागरूकता रैली के नाम से हमने इसका नाम दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो उपभोक्ता हैं बीएसएनएल के, उनको पता चले कि बीएसएनएल अब पूरी तरह से तैयार है सर्विसेज देने के लिए। जैसा आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में बीएसएनएल के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ा है। मोबाइल की बात करें तो लगभग 1.5 लाख नए उपभोक्ता लखनऊ बीए में, लखनऊ एसएसए में, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लखनऊ जिले में जुड़े हैं। नए उपभोक्ता बीएसएनएल मोबाइल के जुड़े हैं। उसका मुख्य कारण ये रहा कि बीएसएनएल ने अपनी 4G सेवाएं चालू करना शुरू कर दिया है और अभी पूरी तरह से लॉन्च तो नहीं हुई है, लेकिन उनका इंस्टॉलेशन और उनका सिग्नल अभी मिलना शुरू हो गया है, जो उपभोक्ता यूज कर सकते हैं। 4G के सिम हम दे भी रहे हैं और 4G के सिम नहीं थे उपभोक्ताओं पे, उनको बदल भी रहे हैं। नए उपभोक्ता आ रहे हैं, उन्हें नए उपभोक्ताओं को भी नया सिम दिया जा रहा है। कारण उसका दूसरा भी रहा है कि कुछ कंपनियों ने ये टैरिफ हैं वो बढ़ा दिए थे, पर बीएसएनएल ने टैरिफ नहीं बढ़ाए और न ही बीएसएनएल का कोई उद्देश्य है कि टैरिफ बढ़ाने का। बीएसएनएल जो अफोर्डेबल प्राइस पे सबको टेलीकॉम सर्विसेज मिले, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल अपनी सेवाएं पब्लिक तक पहुंचा रहा है। और ये जो हमारी आपका क्वेश्चन था कि 5G के बारे में क्या कहना है, तो मैं ये बता दूं कि जो हमारी 4G सर्विसेज हैं ये पूर्णतः स्वदेशी हैं। हमारे देश में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, वो लॉन्च की जा रही हैं और 5G रेडी है। 5G रेडी का मतलब ये है कि जब 4G जब चालू हो जाएगा तो सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही, इसमें फिजिकली कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सॉफ्टवेयर लोड करके कमांड देने से ही वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि हम 5G की तैयारी पूरी तरह से करते हुए चल रहे हैं, हालांकि इसको हम नाम अभी 4G दे रहे हैं। लगभग कितना समय लग जाएगा 5G कन्वर्ट होने में? जी, 4G तो हमारा इसी साल चालू हो जाएगा, अक्टूबर के एंड तक हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा लखनऊ में, और उसके बाद इसका हम कमीशनिंग स्टार्ट कर देंगे 4G की। और अभी 5G में कब करेंगे इसके लिए मैं अभी आपको डेट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं टेक्निकली जरूर बता सकता हूं कि जिस दिन 5G रेडी हो जाएगा, कमीशन 4G रेडी हो जाएगा, उसी दिन हम 5G के लिए रेडी हो जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है बीएसएनएल के लिए लोगों का रुझान इस तरीके से, इसका नेटवर्क नहीं आता है, बात करते करते कॉल ड्रॉप हो जाती है जी, तो उसके लिए किस तरीके से कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इस तरह जो वायरलेस सर्विस है, तो जब भी इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट होता है तो इस तरह की सर्विसेज में दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक कर ली जाती हैं। उसके लिए ड्राइव टेस्ट होता है, उसके लिए जो टावर है एक नेबर डिफाइन किए जाते हैं कंप्यूटर में, सर्वर में, कि कौन से सेक्टर का नेबर कौन सा होगा। जो जैसे आम बोलचाल की भाषा में जो नेबर होते हैं, जिनको हम पड़ोसी कहते हैं, वैसे वहां पर भी सेक्टर और जो सर्विस डिलीवरी करने वाला जो हमारा टर्मिनल होता है, उसके भी नेबर डिफाइन किए जाते हैं। तो ये जब हो जाएंगे तो ये ड्रॉपिंग की और कॉल न मिलने की ये समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और बड़ी स्मूथ और सीमलेस सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। बात करें रिचार्ज की, क्या 5G जब हो जाएगा पूरी तरह से, तो क्या रिचार्जेस में कुछ इजाफा होगा?
नहीं, 5G के बारे में अभी हम टैरिफ के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अभी हमारा BSNL का कोई प्लान नहीं है कि कोई टैरिफ बढ़ाया जाएगा। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, आज BSNL ने दिवस मनाया गया, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक जागरूकता रैली निकाली थी आप लोगों ने? जी, ये हमने इसी कैसरबाग एक्सचेंज से निकाली रैली, और ये बाराद्वारी तक गए, बाराद्वारी से घूमते हुए पुनः हम मेन रोड पे आए, और यहाँ हम लोगों की संख्या रही होगी? लगभग 150 लोगों की संख्या थी। तो BSNL ने BSNL दिवस मनाया है जी। जागरूकता रैली निकाली, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगा। मैं प्रधान महाप्रबंधक सेल्स एंड मार्केटिंग मोहम्मद जफ़र इकबाल हूँ, और मेरे साथ श्री विनीत वर्मा जी हैं, ये महाप्रबंधक सेल्स एंड मार्केटिंग हैं। आज हम लोगों ने हज़रतगंज में शाह नजफ़ रोड पे सेंट फिडलिस स्कूल के सामने से एक रैली निकाली, जागरूकता रैली, ग्राहक जागरूकता रैली निकाली थी, जिसका मकसद ये था कि आज ही के दिन 1 अक्टूबर 2000 को BSNL का फॉर्मेशन हुआ था। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि किस दिन BSNL फॉर्म हुई थी। तो एक तो ये बताना था कि आज BSNL का फाउंडेशन डे है, और दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि BSNL में इस वक्त ज़बरदस्त चेंजेस सर्विसेज को लेकर के आए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो है हमारी BSNL 4G की सेवाएं। पिछले साल भी हम लोगों ने ये दिवस मनाया था, लेकिन उस समय हमारे पास 4G वाली सेवा नहीं थी, लेकिन इस समय हमारे पास 4G की सेवा उपलब्ध है, और लगभग 6200 स्थानों पर हमें ये 4G के नए टावर्स लगाने हैं, जिसमें से लगभग 3500 जगहों पे हमारा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और उसमें से 2500 के करीब 2800 के करीब हमारे ऑन एयर भी हो गए, मतलब वो रेडिएट कर रहे हैं। तो इसके बहुत जनता जो है इसने बहुत स्वागत किया है हमारी 4G सेवा का। तो इस रैली का पर्पज़ भी यही था कि लोग जाने कि BSNL में अब 2G 3G के साथ साथ 4G की सेवा भी चालू हो गई है। तो इस संबंध में ही ये रैली हम लोगों ने आज लाप्लास से लेकर के और मुख्य महाप्रबंधक ऑफिस तक चलाई थी।